नमस्कार साथियों, नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जिसे जनरली आप बीईएल के नाम से भी जानते हैं। तो यार बीईएल एक पीएसयू कंपनी है और इसकी तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है वो वैकेंसी मतलब ठीक ही ठाक वैकेंसी है। और ये जो कंपनी आपकी सीटीसी देने वाली है वो 13 लाख की आपको सीटीसी देने वाली है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो देखो यार आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना जरूरी है और ये एक सुनहरा मौका है। तो यार ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी वैकेंसी आती है और अगर आप उसमें एलिजिबल होते हैं तो उस फॉर्म को जरूर भरिए। क्या पता आपका लक सही हो, आपका दिन सही हो और आपको उस वैकेंसी में सिलेक्शन मिल जाए। तो दोस्तों हमेशा आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरने की कोशिश किया कीजिए। और उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी हम रोजाना कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम पर हम पीडीएफ के माध्यम से कोई भी वैकेंसी आती है तो उसे पहले ही अपडेट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर मूव करते हैं। तो देखो यार ये बीईएल की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब इसके बारे में बात करें तो देखो ये आपका जब डेट इशू हुआ, ये मतलब जब एप्लीकेशन जारी किया गया था तो उस दिन की डेट दे दी गई है 10 जनवरी सन 2025। और अगर आप यहाँ पे देखें तो बीईएल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यार टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको 350 पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा आपकी जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जो सबसे पहला पोस्ट ग्रेड है वो प्रोफेशनल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 200 है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 40,000 से लेकर 1,40,000 होने वाली है। अगर सीटीसी की बात करें तो सीटीसी भी आपको यहाँ पे 13 लाख देखने को मिल जाएगी। अब मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। और बेनिफिट आपको क्या होगा, तो ये अलाउंस तमाम तरह के बेनिफिट्स दिए गए हैं, ठीक है। और जो दूसरी वैकेंसी है वो दूसरी वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो देखो दूसरी वैकेंसी प्रोफेशनल इंजीनियर मैकेनिकल के लिए निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 150 है। सीटीसी वही सेम रखी गई है, एज लिमिट भी सेम है और एचआरए या फिर अलाउंस बेनिफिट भी सेम रखा गया है, ठीक है। फिर इसके आगे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कौन कौन से चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि जो पहले पोस्ट निकाली गई है तो उसमें बी टेक या फिर बीएससी होना चाहिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। और दूसरा जो है वो टेक या फिर बीएससी होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो चलो रिजर्वेशन की बात करें तो यार रिजर्वेशन या फिर कैटेगरी वाइज आपकी कैसी वैकेंसी है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो इसको भी देख लीजिएगा आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखो यार यहाँ पे वही क्वालिफिकेशन है, टेक होना चाहिए, ठीक है। तो टेक को ध्यान में रखिएगा। एज क्राइटेरिया आपकी 25 साल होने वाली है। और ओबीसी वालों के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस जो भी रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं, अगर उन्हें एज रिलैक्सेशन चाहिए तो जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होगा उसके हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। और अगर देखें तो ये इसके अलावा और देखें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यार देखो नंबर ऑफ पोस्ट हमने पहले ही बता दी थी। नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 350 वैकेंसी के लिए निकाला गया है, ठीक है। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो देखो यार ये यहाँ पे कुछ प्लेस दे दिए गए हैं। इस प्लेस में जितने भी स्थान हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे कि बेंगलुरु है, गाजियाबाद है, पुणे है, हैदराबाद है, तेलंगाना है, चेन्नई है और मलीपट्टम है, और ये आपका पंचकुला हरियाणा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कोटवारा है और नवी मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। लास्ट डेट कब है, तो देखो यार लास्ट डेट के लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है 31/1 सन 2025। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस भी आपको देखने को मिलेगी 1180 आपकी एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखो यार इनका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर के बेसिस पर ही आपको 1/5 के रेशियो में बुलाया जाता है। मतलब अगर एक सीट है तो उस पर 5 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इनमें भी अगर क्राइटेरिया देखें कि कैसे कैसे क्राइटेरिया है इंटरव्यू और टेस्ट का, तो 85 मार्क्स का तो आपका टेस्ट होगा और 15 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होंगे, और दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स हो जाते हैं। और 100 मार्क्स पर ही आपका ये जो कट ऑफ बनती है, ठीक है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा, तो उसके लिए टेंटेटिव डेट दे दी गई है, जो कि मार्च 2025 में दिया गया है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे 120 मिनट दिए जाएंगे और 125 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, 25 जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग होंगे, ठीक है।
और हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे देखना एक एक मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। और सिलेबस की अगर बात करें तो यार देखो, सिलेबस जनरली आपका यहाँ पे देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप सिलेबस रहेगा, फोकस ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और डिराइव्ड बाय द कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो वैसे हार्ड क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, तो हार्ड क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि बनेंगे। और आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यार देखो, बेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसी पे जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये तो अभी 7th पेज है, इसके अलावा भी और भी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर क्या है, तो देखो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर वही होगा कि देखो यार, जो भी इनका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो जो सीबीटी एग्ज़ाम का 75% आपका मार्क्स लिया जाएगा यहाँ पे, जो कि मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा इंटरव्यू का 15% का वेटेज दिया जाएगा, तो इसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ये कुछ जनरल कंडीशन है, तो जनरल कंडीशन के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले आपको, अगर जैसे आप सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद 2 लाख का आपका बॉन्ड होता है, और अगर आप बीच में छोड़ना चाहें तो 2 लाख रुपये आपको फिर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर बात करें तो कुछ ये सर्टिफिकेशन दिया गया है, ये इनके कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के बारकोड्स हैं, अगर आप उससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और अगर बात करें लास्ट डेट की, तो देखो यहाँ पे जनवरी सन 2025 को शाम को 4 बजे से ये एप्लीकेशन एक्टिवेट हो गया था, और 31 जनवरी को लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर देखना चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं अक्सर हमेशा डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाने वाली है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर आपके कहाँ कहाँ बनने वाले हैं, तो देखो एग्ज़ाम सेंटर की अगर बारे में बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर आपके ये तमाम तरह के दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर भी आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें तो ये कुछ आपके जनरल फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रोजाना बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अब इसमें फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी आती है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट वालों के लिए भी वैकेंसी आती है, प्राइवेट सेक्टर से भी हम वैकेंसीज को कवर करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से भी वैकेंसी को कवर करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो उम्मीद है मैंने जो चीज़ें कहा वो आपने कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम से भी जुड़ गए होंगे। और एक अंतिम रिक्वेस्ट है कि अगर आप यार यहाँ तक वीडियोस को देख लिए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें, क्योंकि आप जब एक लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, ये जो वीडियो हम किसी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये किसी न किसी कैंडिडेट के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।